नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अरुणा आशफ अली कौन थी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। अरुणा का जन्म 1909 ईस्वी में एक सम्मानित बंगाली परिवार में हुआ था। अरुणा के परिवार में माता पिता, 2 बहनें और 3 भाई थे। अरुणा अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। उनकी छोटी बहन पूर्णिमा ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। पिता आजीविका की खोज में बंगाल से पंजाब पहुंच गए थे। अरुणा की छोटी बहन पूर्णिमा का 14 वर्ष की आयु में विवाह हो चुका था। उसकी ससुराल इलाहाबाद में थी। छुट्टियों में अरुणा अपनी बहन के घर आई थी। यहीं आसफ अली से उसकी भेंट हुई। आसफ अली बैरिस्टर थे और वे कोलकाता में मुस्लिम लीग की एक बैठक में भाग लेने के बाद अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलने के लिए इलाहाबाद आए हुए थे। आसिफ अली उन दिनों की एक जानी मानी हस्ती थे। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दिनों में वह भी जेल गए थे। अंग्रेजी साहित्य में अरुणा की रुचि थी। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने विवाह बंधन में बंधने का निश्चय किया। अरुणा की जिद के कारण 1928 ईस्वी में उनका विवाह आसिफ से हो गया। इनका आरंभिक जीवन सुखमय था। 1930 ईस्वी में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में आसफ अली गिरफ्तार कर लिए गए। अब अरुणा ने भी आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करके लाहौर जेल में भेज दिया गया। गांधी इरविन समझौते के बाद राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। अरुणा भी जेल से छोड़ दी गई। जेल से छूटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सितंबर 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार बनी और आसिफ अली संचार मंत्री नियुक्त हुए, जो कि अरुणा को पसंद नहीं आया और इस प्रकार से पति पत्नी के मध्य खाई चौड़ी होती गई। दिसंबर 1946 में आसफ अली को अमेरिका में भारत का प्रथम राजदूत बनाकर भेजा गया। अरुणा अपने पति के साथ अमेरिका नहीं गई। अरुणा 1947 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी। 1948 में अरुणा समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गई। 1950 ईस्वी में उन्होंने अपना एक नया दल बनाया, जिसका नाम वामपंथी समाजवादी दल रखा गया। 1955 ईस्वी में यह दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में मिल गया। अब 1958 ईस्वी में अरुणा ने कम्युनिस्ट दल को भी छोड़ दिया। 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे फिर कांग्रेस में सम्मिलित हो गईं, लेकिन उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना बंद कर दिया। अरुणा इंडो सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी, ऑल इंडिया पीस काउंसिल और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जैसी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहीं। उन्होंने लिंक और बैटरी नामक 2 पत्रों का भी संचालन किया। उनकी मृत्यु 29 जुलाई 1996 ईस्वी को 87 वर्ष की अवस्था में हो गई। अब मैं बात करना चाहूँगी मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण का अध्ययन करने के उपरांत अरुणा आशफ अली के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि अरुणा आशफ अली ने जीवन पर्यंत देश की सेवा की और विभिन्न पदों पर एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ की भांति कार्य करते हुए वह स्वर्ग सिधार गई। भारतीय नारियों का विस्तृत इतिहास जानने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़िए। धन्यवाद।